गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जो क्लास है क्लास 10th से लिए हैं दोस्तों, और क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कहें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से पहला चैप्टर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्लास 10th से। और क्लास 10th में जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों या आने वाले समय जो स्टडी करेंगे उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि क्लास चैप्टर 1 जो है दोस्तों इससे कुछ पार्ट हम कर देंगे। 5 क्लास में ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आज का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। बात करें 10th क्लास का दोस्तों, ये आज पहला चैप्टर बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन है क्या दोस्तों, इससे पहले आपको जान लेनी होगी। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसे जानना जरूरी है। अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों, टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर सभी क्लास की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों को। देर क्यों करें दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास में बने रहिएगा, ताकि शुरू से अंत तक नहीं देखने से दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी। सभी वीडियो क्लास 10th 11th 12th 9th सभी प्लस आपका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी क्लास अपलोड हो रही है दोस्तों। तो ये बनते हैं दोस्तों क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से। सबसे पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे हम, ये आपको जानना जरूरी है। तो जब मान लीजिए ये चावल है दोस्तों, चलिए चावल से क्या बन जाता है दोस्तों, चावल से भात चलिए बन गया भात। तो यहां याद रखना है जो चीज, ये देखिए क्या है चावल, और चावल से बन क्या रहा दोस्तों, भात। मतलब कहें तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बना दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले दोस्तों, चावल। जो नए पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकारक। प्रतिकारक मतलब जिससे कोई चीज को बनाया जाता है वो क्या है दोस्तों, अभिकारक। आज जो बन के तैयार है दोस्तों उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिफल, या फिर बोले इसको उत्पाद। क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्पाद। मतलब चावल से क्या बन गया, भात। चावल क्या है दोस्तों, अभिकारक, क्योंकि इससे चावल से बना रहे हैं ना, तो जो नए पदार्थ से बनता है ना वो अभिकारक होता है, और जो बन जाता है दोस्तों वो होता है आपका प्रतिफल। क्या बनता है दोस्तों, प्रतिफल। उसी तरह एक ले लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि हाइड्रो HCl बनता है दोस्तों। क्या बनता है, HCl। समान कर ले, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया दोस्तों, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बन गया। ये हाइड्रोजन है दोस्तों, ये क्लोरीन है, सनलाइट में रखेंगे दोस्तों क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है दोस्तों ये क्या है, अभिकारक। क्या दोस्तों, अभिकारक, और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, प्रतिफल। क्या लिखेंगे इसको दोस्तों, प्रतिफल। है ना सिंपल, कि जो चीज बन जाता है वो प्रतिफल होता है। चलिए घर में आप बना रहे हैं कुछ दोस्तों, मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, तो आटा जो है, आटा से जब रोटी बन जाती है तो प्रतिफल हो जाएगा दोस्तों। सिंपल चीज है। जैसे चावल, चावल से भात, ये समझना है अभिकारक और प्रतिफल को। अच्छा, जब अभिकारक और प्रतिफल आप समझ गए दोस्तों तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां बात कर लें, एक मिनट दोस्तों थोड़ा क्लीन कर ले बोर्ड को। इसी तरह बात कर ले कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, मान लीजिए कोई पदार्थ है दोस्तों, अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया किया, ये किसी अन्य पदार्थ से ये क्रिया किया दोस्तों, तो एक नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बन गया। देखिए ये अकेले
किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है दोस्तों, क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ भी बना सकता है। मान लीजिए 2 पदार्थ बन गया दोस्तों, बट होना क्या चाहिए कि इसका जो गुण है दोस्तों, इसका गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। मतलब जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बात कर ले, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां बात कर ले, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है दोस्तों, 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ है और 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण किया दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो इसका जो गुण होगा दोस्तों और इसका गुण बिल्कुल भिन्न होगा दोस्तों। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई पदार्थ अकेले मिलता है या अकेले किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना देता है जिसका गुण बिल्कुल मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। अब बात कर लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की, जब ये तोड़ेंगे दोस्तों तो CaO प्लस CO2 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका गुण जो है दोस्तों चूना पत्थर है, इसका गुण के दोनों गुण बिल्कुल सेम होगा नहीं, जो बन गया उसका गुण अलग होगा। मतलब कोई भी पदार्थ जब अकेले या अन्य किसी पदार्थ से संयोग करेगा, मिलेगा, क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा और वो नए पदार्थ का गुण बिल्कुल मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे कि अभी आपको समझाए दोस्तों कि चावल से मान लीजिए आपका बन गया दोस्तों भात, है ना दोस्तों, तो इस चावल का गुण और भात का गुण मतलब जो बनता है उसका गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, यही है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको आपको लिखने के लिए दोस्तों आपका परिभाषा भी हम बोर्ड में लिख दिए हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ से संयोग करके मिलके बनेगा जिसका गुण नया पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित और कुछ। तो आगे दोस्तों देख ले रासायनिक अभिक्रिया के जो विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज कुछ है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के, इसे भी जान लेते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया मैंने पहले देख लिए हैं कि कोई भी पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसकी कुछ विशेषता है दोस्तों, जैसे गैस की उत्पत्ति। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा दोस्तों, तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। तो ये इसकी क्या है विशेषता है। जैसे कि अगर मान लें जिंक प्लस H2SO4 की रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों, गैस की उत्पत्ति होती है। इसकी खूबियां हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। अब पूछिएगा दोस्तों कि अवक्षेप का बनना, ये भी इसकी खूबियां हैं केमिकल रिएक्शन का दोस्तों। क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ अवक्षेप का निर्माण हो जाते हैं। जैसे बात कर लें सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है दोस्तों। सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवशेष कब बनता है, जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, तो वह एक दही जैसा अवक्षेप बनता है सफेद रंग का दोस्तों। तो अवक्षेप का भी बनना ये केमिकल रिएक्शन का एक गुण आ जाता है, एक विशेषता है। और बात कर ले रंग में परिवर्तन, यानी केमिकल रिएक्शन की खूबियां दोस्तों कि रंग में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे कि बात कर लें परमैंगनेट पर पोटेशियम परमैंगनेट की, जो बैंगनी रंग के होते हैं दोस्तों, उसमें जैसे ही नींबू का रस डाला जाता है धीरे धीरे तो वो रंग गायब हो जाता है दोस्तों। तो रंग में परिवर्तन भी हो रहा है, इसकी खूबी हो जाता है दोस्तों। आगे बात कर लें ताप में परिवर्तन, हाँ ताप में भी परिवर्तन होता है। अगर कली चूना में पानी डालेंगे दोस्तों तो काफी उष्मा उत्पन्न होगा, और जब काफी उष्मा उत्पन्न होगा तो ताप में मृत्यु हो जाएगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता है दोस्तों। और अवस्था में परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट विशेषता इसका है। क्योंकि मोमबत्ती जो है दोस्तों जब उसको जलाते हैं तो पहले द्रव अवस्था में जाता है, फिर गैस अवस्था में बदल जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो आज सिर्फ हम इतना ही लिए दोस्तों, ताकि समय ज्यादा न ले लें आपके पास, इसीलिए सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को आपको समझा दिया और उसकी विशेषता को बता दिए। कल देख करके
डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कल का क्लास में देखेंगे दोस्तों। इसे देखने के लिए टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर सर्च कीजिए केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जैसे ही सर्च कीजिएगा दोस्तों आपको सभी क्लासें मिल जाएगी और वहां से जाकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10 के कर रहे हैं तो चाहे कंपटीशन की भी कर रहे हैं तो ये काफी कारगर साबित होगा दोस्तों आपके लिए। अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं कल।